हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो हमने पिछले वीडियो में आपको टॉपिक दिया था, समझाया था, जिसका नाम था समाकलन के अनुप्रयोग। उसके क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन के प्रश्न। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में समाकलन के अनुप्रयोग की चर्चा की है। ठीक है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से कह रहा है, तो एक्स का क्षेत्रफल निकालिए। ये प्रश्न कह रहा है क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो हमको पहले क्या करना है कि हमें जो कर्व दिया होता है उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है। ठीक है। यहाँ पर कर्व हमारे पास में क्या गिवन दैट है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनाएंगे एक वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल है, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा तो सही है। नहीं तो आप x की वैल्यू कोई रियल नंबर पर हम लोग बात करने करने वाले हैं, तो x की वैल्यू आप कोई रियल नंबर लीजिए, y की वैल्यू है, और हम प्लॉट कर सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रख करके। ठीक है। लेकिन वो वैसे बताएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे, जितना झुका ऐसे। ठीक इस प्रकार से ग्राफ बनता है जिसका एक वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस प्रकार से कुछ बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट जो इसकी है x इक्वल टू -2 से x बराबर 1 तक है। तो x इक्वल टू -2 कुछ यहीं पर होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू -2 होगा, ये 0 होगा हमारा। और यहाँ पर जो होगा हमारे पास में x इक्वल टू कुछ 1 होगा। ठीक है। अब हमको एरिया निकालना है। कह रहा है x अक्ष, तो x अक्ष ये है और ये वाला ग्राफ x अक्ष ये वाला ग्राफ। ठीक है। तो हमारे पास में जो एरिया है हम इसको कलर्ड कर दी ये दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ सको। ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। ये वाला जिसको हम बाउंडेड कर रहे हैं, ये वाला एरिया हमको निकालना है। ठीक है बच्चों। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे बता चुके हैं हम आपको। स्ट्रिप काट लेते हैं। देखिए यहाँ से एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो बाउंडेड है रीजन, इसका एरिया निकालना है। ठीक है। तो हमें लिमिट लेना है -2 से कहाँ तक लें, 0 तक लेने पर, -2 से 0 तक ले लें लिमिट। ये यहाँ पे कौन सा कर काम कर रहा है, यहाँ पर क्या है, y dx। ठीक है। फिर क्या करें, प्लस का लिमिट 0 से 1 तक लें, 0 से 1 तक कौन सा है, y dx। वैल्यू रखो, सॉल्व करो। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 से 0, y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब dx। ठीक है। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन है वो होता है एक्स पावर 4/4। ठीक है। और इसमें हमें लिमिट लगानी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0। ठीक है। प्लस लगाइए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करिए, कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4/4। लिमिट लगाइए कहाँ से कहाँ तक, लिमिट इसमें लगेगी हमारी 0 से -1 तक। ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, इसको हमें लिमिट को पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है। लिमिट को पुट करना है कि सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, जैसे हम लिमिट इसमें पुट करेंगे, 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पर 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 0 टू पावर 4। ठीक है। बाई 0 माइनस लोअर लिमिट की यहाँ पर रखिए -2 की पावर 4/4। ठीक है। एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस लगाइए,
अपर लिमिट -1 का पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 की पावर 4 करेंगे तो 0 आएगा, a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 0, माइनस यहाँ से 2 की पावर 4 करेंगे। कोई भी यदि नंबर होता है माइनस का, ठीक है, और उसकी पावर इवन होती है तो ऑलवेज जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आती है, तो ध्यान रखिएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 को हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 16, 2 की पावर 4 करेंगे 16 वैल्यू आएगी, 16/4। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर कितना है प्लस है, फिर कितना है -1 की पावर 4, 1 की पावर 4 करेंगे 1, -0। ठीक है, हल कर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आया है माइनस का, जो एरिया है, एरिया माइनस का आता नहीं है, प्लस का आएगा, प्लस का 4 1/4। ठीक है, इसको करिए, कितना आ जाएगा माइनस का 17/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बच्चों? आशा है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। अब आप लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पर -4 था तो माइनस का 4 करके सॉल्व करते तो कितना कुछ आंसर दूसरा आता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको जो वैल्यू लेनी है वाली कौन सी, ये वाली जो मॉड में लेनी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑलवेज जो होता है कितना होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया फाइंड आउट होगा वो कितना होगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी। 2y इक्वल टू है कि 4y इक्वल टू 3x² रेखा 2y इक्वल टू 3x+12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये वाला प्रश्न। देखिए, हम इसमें आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, ठीक, कुछ सीधे डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, आप उनको याद रखिए तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास में कुछ हम आपको की पॉइंट लिख रहे हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। यदि हमारे पास में जो ये पैराबोला है, आपको पता है पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, और लाइन, ठीक है, लाइन जो है y बराबर mx है, मतलब एक पैराबोला है और लाइन जो है वो पास हो रही है ओरिजिन से, तो उनके द्वारा काटे गए भाग का जो एरिया होता है वो हमारे पास में वो दिया जाता है 8/3 a² से। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट का है, यदि y² इक्वल टू 4ax है, क्या है, y² इक्वल टू 4ax है, लाइन जो है y बराबर mx+c दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या है कि एरिया बताइए, इनका एरिया बताइए, तो जो एरिया इसका होता है वो होता है a इक्वल टू 72a² ठीक है, ये होता है 72 इंटू a²/m³। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यदि पैराबोला x² इक्वल टू 4ay फॉर्म का है, x² इक्वल टू 4ay फॉर्म का है, और लाइन हमारे पास में कैसी दी है, ओरिजिन से पास होने वाली y बराबर mx। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया होगा 8/3 a² इंटू m³। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और यहाँ से चौथा देख लेते हैं, स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, और लाइन जो है, लाइन y इक्वल टू mx+c के फॉर्म में हो, लाइन जो है, अब एरिया निकालना हो तो इसका एरिया हो जाएगा 72 इंटू a²m³। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। वैसे क्वेश्चन जो है हम लोग जब लॉन्ग करेंगे क्वेश्चन को तो लंबा जाएगा, लेकिन यार हमें ये फार्मूला रिमेम्बर है, याद है, तो हम इन प्रश्नों को जल्दी से कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। देखिए, लिखा है y इक्वल टू 3/4 x²। ठीक है, ये हो गया हमारे पैराबोला।
ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, पैराबोला किस फॉर्म में ये देखना है। देखो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/3y। ठीक है, ये जो पैराबोला है फॉर्म है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। ठीक है, ये जो फॉर्म बन रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का बन रहा है। ठीक है, पहला यहाँ से आया, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 4a की वैल्यू जो इसकी जब हम कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अच्छा, ये हो गए। अब लाइन देखते हैं। लाइन हमारे पास में क्या गिवन दैट है, लाइन है y इक्वल टू 3/2x प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 था, सबके बटे में 2 ले जाएंगे तो 6 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन है। इसकी तुलना यदि हम करें किससे, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, किस वाला फॉर्म बनना है। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y इक्वल टू mx प्लस c, इनके द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये पैराबोला है, ये लाइन है, कौन सा फॉर्म बनना है, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला फॉर्म बनना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लाइन y mx प्लस c का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 72 इंटू ए स्क्वायर इंटू एम क्यूब। ठीक है, जल्दी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे कोई देरी के बिना देरी के। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 ए स्क्वायर एम क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए ए इक्वल टू 70, इसको 72 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। और m क्यूब है, m कितना है, m है 3/2, m है 3/2 का क्या करना है, क्यूब करना है। सॉल्व करो तो a कितना हो जाएगा, 72 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, क्यूब था इसलिए हमने किया। 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब हमको यहाँ से दो से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 एकम 2, 36 दूना 72, 2 से काटो 18 दूनी 36। ठीक है, 2 से काटो 2 9 18, तो एरिया जो आएगा 9 तिया 27, कितना आया, 27 वर्ग इकाई, 27 वर्ग इकाई एरिया आएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते ही इसको सॉल्व कर पाए जल्दी से, बस हमें 27 वर्ग इकाई। ठीक है, कितना आया, 27 वर्ग इकाई। ये तो हमारे पास में बाई फार्मूला, ये समझ में आया। इन को इसकी पॉइंट को ये यदि आपको ये की पॉइंट याद है तो आप, ठीक है। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि हम ट्रिक और पूरा विस्तार पूर्वक क्वेश्चंस को बताएंगे, सॉल्व करते हैं बहुत तरीके से। आइए, हमने इस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा कल करी थी। ठीक है, आपको देखिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, पैराबोला में। इसको हमने लाइन में कन्वर्ट करेंगे, इसको लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, y इक्वल टू 3/2x प्लस 6 हो जाएगा। ये हमारे पास पैराबोला हो गया, ये लाइन हो गई, लाइन और पैराबोला हो गया। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। हम लोग ग्राफ को हम जानते हैं कि जब एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जो फॉर्मूला, ये जो पैराबोला है ये कुछ इस फॉर्म का है। देखिए ध्यान से, आपको ये जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म का है। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म का होता है तो ये ग्राफ जो है, पैराबोला का जो ग्राफ है, ठीक है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, ये इस प्रकार से बनेगा पैराबोला का। ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ से हम लोग देखते हैं लाइन जो है, ये लाइन किस फॉर्म की है, लाइन अभी आपको बताया पीछे एम एक्स प्लस सी के फॉर्म की बन रही है। सी जितना होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे अंतःखंड काटता है, तो सी कितना है यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे कि, अच्छा यहाँ से देखो, यदि हम x की वैल्यू 0 रखें तो y 6 काटेगा, y की वैल्यू 0 रखें, इसको 0 रख दें तो x कितना काटेगा। देखिए हम लोग इसको कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यदि हमें x अक्ष पर 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका, यदि हम y इक्वल टू 0 रखें, y इक्वल टू 0 का मतलब होता है एट x एक्सिस पर कहाँ पे काटेगा, तो यदि यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 0 इक्वल टू 3/2x प्लस 6 हो जाएगा।
3/2x बराबर -6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 -2 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। जो x कहाँ, जब y हमारा 0 होगा तो x का जो x अक्ष पर कहाँ पर काटेगा लाइन, -4 पर काटेगा। ठीक है, y पर कहाँ पर काटेगा, y पर 6 पर काटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लाइन ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो काटेगा -4, 0 है। ये y एक्सिस पर जो काट रहा होगा वो कितना आया है, देखिए वो x बराबर 0 पर y कितना आया है, 6 आया है, 0, 6 आया है। अब हमको प्लॉट करना है, अब हमें देखना है कि ये कर्व जो है वो कहाँ कहाँ काट रहा है। लाइन ऑफ कर्व के, लाइन ऑफ पैराबोला के बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमको एरिया निकालना है, इसको डार्क कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, ये हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमें एरिया फाइंड आउट जब करना है तो ध्यान दीजिए, हमको ये पॉइंट निकालने होंगे। एक ये पॉइंट निकालने हैं हम पहले, ठीक है, फिर ये पॉइंट निकालें, तब जाके हमको पता लग पाएगा इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब हमने आपको बताया, जो हमने बताया था आपको, जब ये वाले आपको एरिया पॉइंट निकालने हो तो ये क्या है, हमारे पास में ये पैराबोला है, ये लाइन है। लाइन और पैराबोला को जब आपस में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो वैल्यू एक्स वाई की आएगी वही इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट की, इस पॉइंट के। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरि। देखिए हमारे पास में पैराबोला ये है, लाइन ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y, 4/3y और y इक्वल टू 3/2x प्लस 6 को हल करने पर, ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो y की वैल्यू यहाँ पर रखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3, y की वैल्यू कितना, 3/2x प्लस 6 आ जाएगी। सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 2 2 जा 4, तो 2x प्लस ये जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में फैक्टर करने हैं इसके। जब इसके हमें फैक्टर करने हैं तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर इस प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 और 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे दो नंबर लेने हैं, जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 8 आए, और जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है, 2 आए। ठीक है, तो 4 2 जाए 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से का कॉमन लें, x कॉमन लें तो x माइनस 4 आएगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लें, x माइनस 4 आएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास में x वैल्यू 4 आएगी, x वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चल गया जो ये वाला पॉइंट होगा ये माइनस का होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो ये यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर साइड में निगेटिव होता है x, इधर साइड में पॉजिटिव होता है। जो x निगेटिव आया है वो ये वाले पॉइंट कितना आएगा, इसको p नाम देते हैं, इसको q नाम देते हैं। ठीक है, इसको r नाम देते हैं, इसको s नाम देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में जो आ गया है -2 आया। ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू आप रख दीजिए, इसमें रखिए या इसमें रखिए, और जो आएगा y का मान आएगा। ठीक है, हालांकि हम y का नहीं निकाल रहे हैं, चलिए निकाल देते हैं। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी में रख दीजिए। चलिए y इक्वल टू कितना है, 3/2x प्लस 6, एक बार इसमें x इक्वल टू 4 रखो, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3/2 इंटू 4 प्लस 6, 2 2 जा, y इक्वल टू 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12 आएगी। ठीक है, कब, जब x आपका पॉजिटिव 4 है तो y की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो x का मान 4 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो आएगा 4 का मान 12 आएगा। ठीक है, हमने इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या करना है, y x की वैल्यू -2 रखना है इसमें। ठीक है, चलो इसमें रख लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3/2 इंटू -2 प्लस 6, 2 2 जा, तो y इक्वल टू -3 प्लस 6, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, कब आया प्लस का 3, जब हमने x का मान -2 रखा तो y का मान प्लस का 3 आया। ठीक है, अब x का मान -2 है, ये
तो y का मान 3 आया, मतलब ये वाले पॉइंट जो होंगे हमारे पास में, p वाला पॉइंट -2 का मान 3 होगा। ठीक है, अब जाके इसको हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, जितना हमें एरिया निकालना है, अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे देखिए, आप लोगों को समझ में आया है। चलो इसको रफ करते हैं। एरिया निकालना है, देखिए कैसे करेंगे एरिया। एरिया हमको निकालना है कहाँ से, P पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, तो हमें लिमिट लेना होगा, x डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम लोग, -2 से कहाँ तक ले सकते हैं, लिमिट 4 तक। ठीक, -2 से 4 तक। ठीक है, ऊपर कौन सा ग्राफ है, जो ऊपर ग्राफ होता है उसको पहले लिखते हैं। ऊपर कौन सा है, y लाइन। ठीक है, ठीक है, फंक्शन x में रखेंगे हम लोग लाइन वाला, माइनस का कौन सा ग्राफ है नीचे, पैराबोला का, y पैराबोला dx। ठीक है, बस सॉल्व करना है आंसर। इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं क्योंकि स्पेस है। चलो नीचे करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए कितना हमारे पास में, -2 से 4 है। वाई लाइन कितना है, यहाँ से वाई लाइन कितना आया था आपको याद हो, तो कितना आएगा, यहाँ से करिए 3/2x + 6 माइनस पैराबोला कितना आया था वाई में, वाई में पैराबोला आएगा 3/4x²। ठीक है, ये तो आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे 3/4x² आएगा। यहाँ से हम वाई लाइन निकालेंगे, वाई का मान तो कितना आएगा, 3/2 + 6 आएगा। ठीक है, dx हो गया। इसका क्या करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रख देनी बस। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करिए कितना हो जाएगा, 3/2 को आप ऐसे रखिए, x का करेंगे कितना हो जाएगा, x²/2 + 6 का 6 ऊपर का x होता है, माइनस 3/4 x² कितना होता है, x³/3 होता है। ठीक है, x³/3 होता है, -2 से 4 तक। ठीक है, सॉल्व करो, लिमिट रख दो बस खाली। चलो सॉल्व करिए, कितना 3/4 माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 6 अपन लिमिट रखना है, इंटू 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 4 का पावर क्यूब। ठीक है, माइनस, अब रखिए माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब -2 लोअर लिमिट रखना है। चलिए, जहां जहां पर आपको x है वहां -2 रखेंगे, 3/4 यहाँ पर रखिए, -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 माइनस 1/4 -2 की पावर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 है। ठीक है, 4 से 4 इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक, 4 दिया 12 प्लस 6 चौके 24 माइनस, ये देखो क्यूब है, ये 4 है, तो एक यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है 2 बचेगा, तो 4 चौके 16 आएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, ये वाला देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 आएगा, ये 6 दूनी 12 माइनस का 12 आएगा, फिर ये 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, माइनस क्यूब देखो ये अंदर माइनस है, पावर जो है वो ऑड है, तो किसी भी माइनस की पावर ऑड होती है तो जो आंसर आएगा वो सदा नेगेटिव आता है, तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आता है, तो -2 की पावर क्यूब है, इसकी वैल्यू -8 आएगी, -8 और ये माइनस प्लस का 8, 8/4 की बात करें तो 8, चलो लिख लेते हैं 8/4 2 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये कितना है, 12 है, ये 24 है, 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36 -16। ठीक है, माइनस एक ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 3 2 5 -12 5 -12। ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ठीक, -7 आएगा, 5 से -7, तो
ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस 7, 27 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही तो पीछे आ रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही तो आंसर पीछे आ रहा था बच्चों। तो ये वाला प्रश्न इस प्रकार से इतना लंबा हुआ, और जब बायोट्रिक से करेंगे तो आपको जल्दी सॉल्व करने को मिल सकता है, ठीक है। और कैसे लग रहे हैं आप लोगों को प्रश्न, और इन प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बोर्ड है छोटा, इसलिए बार बार रफ करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसको प्रश्न सॉल्व करना है, देखिए क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, हम जानते हैं कि दो हमारे पास में पैराबोला दिए हों, और इस प्रकार से पैराबोला हो, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला टाइप का, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, दोनों पैराबोले से घिरा क्षेत्रफल हमें निकालना हो, तो उसका एरिया जो आता है 1/3 4a इंटू 4b आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एरिया, इन दोनों का जो एरिया घिरा क्षेत्रफल निकलता है कितना आता है, ए 1/3 4a इंटू 4b आता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग इस फॉर्मूले से करते हैं। तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर एक्स है, तो इसकी यदि हम कंपेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a से करें, तो यहाँ पर कंपेयर करने पर 4a की वैल्यू कितनी आएगी 1, a की वैल्यू 1/4 आएगी, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, इसकी कंपेयर हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई से करें, तो 4a का मान कितना आएगा 1, a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, ठीक है। चलिए इसको b मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको b मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे b है तो b मान लीजिए, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ इसको b मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो इसको b मानते हैं। अब देखिए यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें a b की वैल्यू आ चुकी है, तो हम सीधे सीधे रख सकते हैं। 4a का मान ये 1 था, कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। एरिया a का मान b का मान, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एरिया जो इसका आएगा 1/3 4a इंटू 4b, तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 4a 4 इंटू ए के मान है 1/4, ठीक है, इंटू 4 इंटू बी 1/4, 4 कैंसिल 4 कैंसिल, एरिया कितना आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ में आया नहीं? तो ये हो गया फार्मूले से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं विस्तार रूप से, आइए देखते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलो इसको देखते हैं हम लोग विस्तार रूप से। जल्दी से देख लेते हैं इसको, ठीक है। इस जैसे पीछे किए हैं वैसे इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये जो ग्राफ हमारे पास में बना रहे हैं, ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का मतलब यह है, ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि यहाँ पर इवन पावर जो है किसकी वाई की है। तो ये इस प्रकार से बनेंगे। फर्स्ट क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार के, आप पढ़े भी होंगे फर्स्ट क्लास में। अच्छा इसका देखिए बनाइएगा, जब बनाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, तो यहाँ पर इवन पावर किसकी है एक्स की, तो वाई के अबाउट ये सिमेट्रिक अबाउट होगा ऐसे। पॉजिटिव यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव हो, माइनस होता तो नीचे की ओर होता, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का जो एरिया है हमारे पास में वो कितना, इन दोनों का जो घिरा क्षेत्रफल है इन दोनों कर्व से वो हमें मिला है, ये वाला जो हमने करेक्ट किया है, ठीक है। अब कैसे इसको निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। अब फिर वही बात है, हमारे पास में ये पॉइंट तो गिवन दैट है 0,0 होंगे, ठीक है, लेकिन यह पॉइंट हमारे पास गिवन दैट नहीं है। तो इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें ये कौन से कर्व हैं दोनों, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आएंगे, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने पर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू
x है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू यहाँ रख देनी है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर यहाँ रख दो, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो x पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन ले कितना बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आया, यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 की पावर 1/3 होगी। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ से क्या बना, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 बना, तो यहाँ से राधा 1/3 वल्लभ श्री हरिवंश। जो एक्स का मान आएगा 1 टू पावर 1/3, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक इसका रियल मान होगा जो 1 होता है, एक्स की जो वैल्यू होगी एक 1 होगा, एक ओमेगा बनेगा, एक ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, आप इसको पढ़े होंगे। अब ये सर इसमें ये दो, तो हमारे पास में हम जो ये कर्व निकाल रहे हैं, हम लोग रियल एक्सिस पर निकालना है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी माने आते हैं रूट्स हमारे, तो इनको नहीं लेंगे हम। कुल मिला के हमारे पास में ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि ये काल्पनिक है, तो हम 1 लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर रियल निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों, तो इसको हम रफ कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की वैल्यू उठाओ, किसी में रख दीजिए, इसमें या इसमें, तो एक्स इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आया है 1,1 आया है। ठीक है, इसको ऐसे अब हमको सॉल्व कर लेना है, एरिया निकाल लेना है, जल्दी से एरिया निकाल लेना है, तो में आएगा वो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, कहाँ से कहाँ तक हमें, यहाँ से 0 से लिमिट 0 से 1 तक ले जाना है। ऊपर कौन सा ग्राफ है, ऊपर ग्राफ है दिस, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, नीचे ग्राफ कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। हमें यहाँ नहीं देखना, हमको इस क्षेत्र में देखना है, इस रीजन में, तो ऊपर ये वाला है, तो जो ऊपर होता है उसको पहले लिखिए वाई। ठीक है, तो वाई की वैल्यू लिखनी है, माइनस का जो नीचे है उसमें वाई की वैल्यू लिखनी है, ये भी पैराबोला है, ये भी वैल्यू dx, सॉल्व करो इसको, तो a इक्वल टू 0 से 1। अब देखिए ये वाला पैराबोला कौन सा जो ऊपर है, इसमें y की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, रूट एक्स, माइनस y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रेशन कर लेना है, इंटीग्रेट करिए, तो यहाँ से देखो अंडर रूट एक्स का जो इंटीग्रेट है, ठीक है, कितना होता है पता है किसी को, देखिए इसकी पावर जो है 1/2 है, कितनी है 1/2। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि पावर में एक ऐड करिए, 1/2 में एक ऐड करो बटे 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स पावर 3/2 बटे 3/2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है कितना होता है, एक्स टू पावर 3/2 बटे 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से 0 से 1 तक लगानी है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। लिमिट ये 2 पर चला जाएगा, अब यहाँ पर जहाँ पर एक वो x है वहाँ 1 रखिए, 1 की पावर 3/2 बटे 3 माइनस 1 की पावर क्यूब बटे 3। ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/3, सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। क्लियर बच्चों, यही तो पीछे आया था। तो ये ब्रॉड क्वेश्चंस हो गए, हमने दोनों विधियां बता दी आपको, हमने आपको दोनों विधियां बताई हैं, जो ट्रिक मेथड, एक पूरा मेथड। ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान से, प्रश्न करते हैं इसको, सिंपल है, आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक रेखाओं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, फिर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मतलब x अक्ष y अक्ष। ठीक है, फिर देखते हैं x प्लस 1, देखिए लाइन ये हमारे पास में कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, हमने आपको बताया है, यदि आपको ग्राफ लाइन का प्लॉट करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है यदि आप उसको तुरंत अंताखंड रूप में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, चेंज कर लीजिए, डिवाइड नहीं, क्या करना है,
यदि आपको रेखा का कोई भी स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसको तुरंत आप अंतःखंड के रूप में चेंज करिए, फिर सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंतःखंड में कैसे करेंगे इसको? अंतःखंड रूप इसका क्या हो जाएगा? x/1 प्लस y/1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला कितना है लाइन हमारे पास में? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। इसको भी हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? अंताखंड रूप में। अंताखंड रूप का मतलब यह होता है जो आपका कांस्टेंट हो उसको उठ जो जितना कांस्टेंट हो उसमें उस नंबर से सब में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो सबको 6 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2x/6 प्लस 3y/6 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है 3 2 तो यहाँ से लाइन क्या हो गई? x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? ये फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो गए अंतःखंड रूप। ठीक है, लाइन्स का क्लियर है? आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास में 0,0 है। बहुत जो हंसी है। ये हमारे पास में ये लाइन 0,0 है। ये हमारा होता है y इक्वल टू 0, ये हमारा होता है x इक्वल टू 0। यहाँ पर इस अक्ष पर x का मान 0 होता है, इस अक्ष पर y का मान 0 होता है, जो हम लोग यहाँ से। ठीक है, अब हमको लाइन कौन सा प्राप्त करना है? पहली लाइन कितनी थी? x/1 प्लस y/1। हमको x पर एक अंताखंड, y पर एक अंताखंड काटना है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसको अंतःखंड को लाइन में कन्वर्ट करना है। तो x पर एक अंतःखंड है, y पर एक, तो x पर 1 पॉइंट लीजिए और y पर एक, इसको मिला देंगे। जैसे हम इसको मिलाएंगे तो ये बन गया। ठीक है, ये लाइन कितनी है? x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट कितना है? x पर 3 है, y पर 2 है, y पर 2 है, x पर 3 है। अब इसको मिला दीजिए आप ऐसे। ठीक है, ये कौन सी लाइन है हमारे पास में? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब अच्छा देखें, तो हमें एरिया निकालना है। इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया जो हम कलर कर रहे हैं, ये वाला एरिया निकालना है। जब ये वाला हमें एरिया निकालना है, आपको यहाँ से सीधे कर सकते हैं हम, समाकलन का उपयोग से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ये एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों जो ट्रायंगल हैं ये क्या बन रहे हैं? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, इसको 0 नाम दे दो इसको। ठीक है, ए बी, इसको सी डी। ठीक है, क्लियर है? तो हमें एरिया निकालना है बीच वाला, तो एरिया कितना आ जाएगा? सिंपल सा, वहां से देखिए बड़े वाला ट्रायंगल से छोटा वाला ट्रायंगल घटा दीजिए, बीच वाला आ जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है? एरिया ऑफ कितना है? डी, इसको सी नाम दिए हैं, DOC, एरिया ट्रायंगल DOC माइनस एरिया ट्रायंगल AOB। क्या होता है एरिया ट्रायंगल बच्चों? एरिया इक्वल टू 1/2 बेस ये वाला है, हाइट 1 है, तो बेस भी 1, हाइट भी 1, तो 1 इंटू, नहीं, ये DOC का निकालना है। DOC मतलब बड़े वाले का, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 2 है, बेस कितना है? 3 है, तो बेस है 3, हाइट कितनी है? 2, 1/2। फार्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है भाई? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर बच्चों? समझ में नहीं? ये होता है, तो 1/2 बेस कितना है? बेस यहाँ से यहाँ तक 3 है, हाइट कितनी है? ये। ठीक है, अब 1/2, ये छोटा वाला ट्रायंगल 1 इंटू 1 का है, 1 इंटू 1 का है। तो बस सॉल्व करो इसको, तो एरिया कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1/2, 3 से 1/2 जाएगा, कितना आएगा? 5/2 वर्ग इकाई। ठीक है, मतलब स्क्वायर यूनिट।